इसमें है क्या, मैंने पिछले क्लास में बताया था एलिमेंट के बारे में बताया था। और एलिमेंट जो होता है, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे ही एलिमेंट हो जो तो फ्री नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट हमारे पास है, जैसे हम फ्री ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ही है, मान लीजिए एलिमेंट ही है, ले रहे हैं, गैस के फॉर्म में नीचे जा रहा है, मतलब हमारे सांस लेकर वो जिंदा रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट जो अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, जान लीजिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जैसे आयरन हो गया, आयरन छोड़ दीजिए साल 2 साल, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। वो खुले मैदान में कहीं छोड़ दीजिए, फील्ड में छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो रिएक्शन करके किससे, H2O और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या, हमारे आसपास देखते हैं बहुत से लोग गोल्ड का चेन पहनते हैं, यूज करते हैं, रिंग है, बहुत सारी चीज़ें गोल्ड का पहनते हैं या सिल्वर का भी। तो वो क्या होता है, वो बहुत दिन तक पहने रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, उस पर जंग नहीं लगता है, बहुत दिन तक नहीं लगता है। कह सकते चांदी काला पड़ जाता है, लेकिन गोल्ड बहुत दिनों तक वैसे ही रहता है। क्या आप कभी सोचे लोहा का चेन पहन सकते हैं? नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि रिएक्टिव है, वो रिएक्शन करता है। वो फ्री नेचर में उसको पाए जाने की संभावना कम होती है। फ्री नेचर का मतलब क्या होता है कि मैं समझाता हूँ। फ्री नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए हम 2 चीज़ आपस में रख दिए कहीं, ये मान लीजिए पृथ्वी पूरा एक पृथ्वी घर जैसा है, उसमें अगर कुछ रख दिया जाए तो पानी गिरेगा, ऑक्सीजन गिरेगा और आपस में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके एक क्या करेगा, नए पदार्थ बना देगा। उसी तरह रिएक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपस में रिएक्शन कर किसी चीज़ आपस में क्या, किसी भी वस्तु से रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। उन सब्सटेंस को अब वहाँ से निकालना पड़ता है, उन एलिमेंट को वहाँ से निकालना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। जैसे कोई एलिमेंट किस में होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई आपस में, जैसे मेरे को निकालना है एल्युमिनियम निकालना है, तो हम एक पहाड़ होगा, एक पहाड़ से हम जाएंगे, उसकी माइनिंग करेंगे, खुदाई करके, क्यों भाई, वो उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। तो जैसे शुद्धिकरण पढ़ेंगे आप लोग, शुद्ध किया जाता है किसी चीज़ को, प्यूरिफाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास घर पे चाय बनता है, ठीक है, घर पे चाय बनता है तो क्या करते हैं, उसको छानते हैं, उसको चाय अलग करते हैं, और जो उसका पत्ती है उसको अलग करते हैं चाय पीने के लिए। तो आपने शुद्ध किया, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई है। उसी तरह एलिमेंट जो होता है, कुछ एलिमेंट रिएक्शन करके और पृथ्वी में दबी हुई होती है, नेचर में दबी हुई होती है। अब उसको माइनिंग करते हैं, मैंने खुदाई करते हैं, और खुदाई करके उसको हम निकालते हैं, ला करके मशीनों के द्वारा उस एलिमेंट को निकाला जाता है। मतलब किस एलिमेंट को निकाला जाता है, जो एलिमेंट रिएक्टिव हो, ज़्यादा क्रियाशील हो, किसी दूसरे से क्रिया करता हो, रिएक्शन करता हो, उस एलिमेंट को माइनिंग करके और प्यूरिफाइड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं। जैसे अभी मैं बोला Ag, मतलब Ag का मतलब होता है गोल्ड, सॉरी सिल्वर होता है। यहाँ आते हैं हम, जैसे मेरे पास है गोल्ड हो गया, कापर हो गया, सॉरी जनरली सिल्वर हो गया। आप लोगों को समझा दूँ, जैसे सोना और चांदी, जनरली एक प्लेटिनम भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे जनरली मैं समझा दूँ, ये जो होता है, ये जो एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं अनरिएक्टिव का मतलब ये हुआ बालक कि ये रिएक्शन नहीं करता है, और ये फ्री स्टेट में फ्री नेचर में पाया जाता है। कहीं भी मिल जाएगा गोल्ड, मिलता है कि नहीं आसानी से गोल्ड। लेकिन जो चीज़ें रिएक्शन करती है, किसी से रिएक्शन कर जाएगी और पृथ्वी में मिनरल के फॉर्म में होती है, किसके फॉर्म में होती है, खनिज के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मिनरल है, मिनरल किसे कहते हैं, तो ए मिनरल इज अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक मिनरल जो होता है ठोस अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक मीन्स होता है बालक जिसमें कार्बन प्रेजेंस ना हो। अकार्बनिक किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक। देखिए ध्यान से बालक, अकार्बनिक का मतलब क्या होता है मैं समझा दूं। अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंस ना हो। कार्बनिक माने कार्बन, सॉरी कार्बनिक, ये कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जनरली समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कार्बन से, मान जिसमें कार्बन का प्रेजेंस ना हो, उपस्थिति ना हो, उसे हम कहते हैं, माने मिनरल में, खनिज में किसी प्रकार का कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है,
उपस्थित नहीं होता है। तो जो मिनरल होता है किस प्रकार का, कोई पूछ दे रहा है आपसे, मान लीजिए कोई पूछता है कि बताइए मिनरल क्या है, कार्बनिक सबस्टेंस है या ऑर्गेनिक सबस्टेंस है या इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, तो आप यही बताना कि जो मिनरल होता है जनरली इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन प्रेजेंस ना हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं, दैट इज फाउंड इन फ्री नेचर, वो कहाँ पाया जाता है, फ्री नेचर में पाया जाता है, एकदम फ्री नेचर, एकदम जो पहाड़ी क्षेत्र हो उस तरह से नेचर में पाया जाता है, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था। आगे आते हैं, और किसे कहते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन खूब अच्छे से करूँगा। अभी डेफिनेशन देख लिया जाए, जिस बच्चे को अगर डेफिनेशन लिखना लिख सकता है, अपना स्क्रीनशॉट ले करके रोक करके लिख सकता है इस वीडियो से आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आते हैं, और मिनरल किसे कहते हैं, मिनरल कहते हैं ए मिनरल डिपॉजिट दैट कैन बी माइंड, मिनरल जमा होता है, कहीं कहाँ होता है, जमा होता है, पहाड़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में कहीं जमा हो गया, ऐसा नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र में, समतलीय क्षेत्र में हो सकता है, बहुत समय पहले अगर दबा हो, पृथ्वी में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है बहुत सारे, तो उसमें दबा हो तो कहीं भी मिल सकता है। तो मिनरल डिपॉजिट दैट कैन बी माइंड, मिनरल जमा होता है जिसे माइंड कर सकते हैं, खोद सकते हैं, खोद के निकाल सकते हैं। एंड फ्रॉम विच एन एलिमेंट और कंपाउंड कैन ऑब्टेन, एंड फ्रॉम विच माने जिससे, इस मिनरल से देख, एंड फ्रॉम विच माने जिससे एन एलिमेंट और कंपाउंड, एक तत्व या यौगिक कैन बी ऑब्टेन माने प्राप्त किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली इज नोन एज, प्रॉफिटेबली मीन्स क्या होता है भाई, लाभ पर, माने आसानी से, ज़्यादा पैसा ना लगे, कम पैसा से हम अच्छी मात्रा से मेटल निकालने, कोई भी मेटल हो उसको, उस मिनरल को ही हम ओर कहते हैं। अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे आ जाना चाहिए। बच्चों जिसको अगर इसको लिखना है लिख सकता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया, अनरिएक्टिव हो गया, रिएक्टिव में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो जनरली पूछा जाता है कि 2 अनरिएक्टिव, प्लेटिनम भी होता है, लिख लीजिएगा, इसका होता है AU होता है सिंबल, इसका होता है AG होता है, और प्लेटिनम का जो होता है, प्लेटिनम का भी लिख लीजिएगा बात बच्चों, प्लेटिनम का होता है PT, ठीक है। तो जनरली इन 3 और साथ एक और होता है, उसका नाम कापर हो सकता है, कैन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कापर CU होता है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे बालक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं, आगे हम बताने वाले बालक, और मिनरल और ओर क्या होता है, आप लोग एकदम अच्छे भाषा में समझा दे रहे हैं, मिनरल और ओर क्या होता है, ठीक है। मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, मिनरल और क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक ये एरिया है, इस एरिया में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल प्रेजेंस, मान लीजिए पहाड़ ही है, ठीक है। कोई फैक्ट्री जिसका कंपनी चलता हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स का निकालने का, कैसे निकाला जाए, तो इसमें क्या है बालक कि मान लीजिए यहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है, और मिनरल है, कोई गया सर्च करने वाला, तलाश करने वाला, कभी मेटल कहाँ है, चला गया, निकला यहाँ से, अपने घर से आया, अपना मशीन भी लिया हुआ है, जो कुछ चीज़ें हैं, अपना टीम आई, निकल के टीम आते हुए आई, तो हर जगह से खुदाई होता गया, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, ठीक है। मान लीजिए इधर भी हो गया, ठीक है, ये इधर भी हो गया, खुदाई हुआ, और इसका सबका सैंपल जो है, सबका सैंपल मीन्स होता है बालक थोड़ी थोड़ी मात्रा। ये जो आए थे, टीम लेकर आई थी, टीम मीन्स कुछ लोग इकट्ठे होकर आए थे, वो लेकर चले गए अपने लैब में, कंपनी में, चाहे जो भी कहें, लेकर गए यहाँ पे, और इसका मेटल्स का जो है
इस मिनरल से मेटल निकालने का प्रयास किया। हर एक सैंपल का अलग अलग मात्रा निकालने का प्रयास किया। देखते हैं यहाँ पे कंपनी में आए, लेकर आए, तो मान लीजिए मैं मान रहा हूँ इसका 1, इसको मान लिया 2, 1, 3, ये एरिया को बोल रहा हूँ मैं, इस एरिया को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बालक, इस एरिया को सिर्फ बोल रहा हूँ मैं। 3, 4, 5, 6, ये एरिया अलग अलग मैं डिवाइड कर दिया हूँ मैंने। इतने में ऐसे है, इस तरह की जो मतलब देखो आप लोग मिट्टी भी खोदेंगे ना तो एक परत होती है मिट्टी की, अलग अलग परतें होती हैं, देखे होंगे जब पढ़े भी होंगे आप लोग पिछले क्लास में, चाहे आगे भी मिलेंगे, तो अलग अलग परत होती है मिट्टी की। उसी तरह एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज क्या होता है, क्षेत्र वाइज क्या होता है बालक, देखिएगा यहाँ पे जैसे ही लेकर गए यहाँ कंपनी में क्या हुआ बालक कि सब कुछ टेस्ट एंड ड्राइव किया गया, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग टीम है, अलग अलग सैंपल को अलग अलग निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया, और उसने पता क्या लगाया, उसने ये पता लगाया बालक कि यहाँ से अगर मैं 2-2 किलो लेकर आया हूँ, कितना 2-2 kg सब कुछ लेकर आया हूँ, 2-2 kg है, हर सैंपल के पास 2-2 kg है, मैंने कितना मात्रा क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है 2 kg, कितना है 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg। तो देखिए जब इन्होंने एक्सट्रैक्शन किया तो जो मेटल का अमाउंट है, उस मेटल का अमाउंट मुझे मिला, मान लीजिए यहाँ पे 2 kg मुझे मिला 50 ग्राम, यहाँ मिला 25 ग्राम, यहाँ मिला 75, यहाँ मिला 80 ग्राम, बोल रहा हूँ मैं ग्राम, ओके। यहाँ मैं ले लिया 100 ग्राम, यहाँ मिला मुझे 2 ग्राम, बहुत सारी चीज़ें। अब बताइए सब क्वांटिटी तो सही है, आप किसको उठा के लाएंगे, कौन सी क्वांटिटी जिसमें 2 kg में कितना मिला है मेरे को 100 ग्राम, कितना मिला मुझे मेटल, मतलब मिनरल जब निकाला मैं, क्या किया मैं, जब मिनरल निकाला मैं तो मिनरल 2 kg था, लेकिन मेटल की जो क्वांटिटी है एक्सट्रैक्शन के बाद, मैंने निष्कर्षण के बाद मुझे कितना मिला भाई 100 ग्राम मेटल मिला, 100 ग्राम मेटल मिला। ये कौन सा है 4 नंबर है, अगर मान लीजिए मैं मान लूँ कि 4 नंबर में 100 ग्राम अधिक मिल गया है, कितना अधिक मिल गया है, तो हम आएंगे 4 नंबर। अब यहाँ से जब मैं उठाऊंगा, अब जितना भी मुझे ले जाना है, जो कुछ भी ले जाना है, मैं यहीं से लेकर जाऊंगा, और मुझे लैब में आसानी से मिल भी गया है, और कम खर्चे पे मैंने अगर रोड बन गया, देखिए ये बहुत दूर है और ये नज़दीक भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पे अच्छी से रोड है, गाड़ी लेकर चली जा सकती है, इसकी खनिज को उठा करके फैक्ट्री में लेकर चली जाएगी, निकल गया। तो इतना जो है ये सब मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन अभी मिनरल नहीं रहा, दिस इज ओर। यह क्या रहा भाई, ओर हो गया, क्योंकि यह इस मिनरल से ही हमें क्या मिला भाई, इस मिनरल से ही हमें क्या मिल गया, इस मिनरल से ही हमें आसानी से मेटल मिल गया। यही इस मेटल का जो मेटल मिला है ना, इस मेटल का ये क्या कहलाएगा, ओर कहलाएगा, ये वाला ये ओर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मिनरल हो गया बहुत बड़ा, कापर होता है, कापर का हो जाए कापर पाइराइट हो गया, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा सही होगा, कापर पाइराइट हो गया, यानी ये ओर हो गया, कापर पाइराइट क्या हो गया, ओर हो गया। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो मिनरल होता है, बता सकते हैं मिनरल और ओर में अंतर क्या है, बताइए मिनरल और ओर में अंतर क्या है, क्या सभी मिनरल ओर हो सकते हैं, नहीं, सभी मिनरल जो है ओर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सभी मिनरल से आसानी से मेटल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस मिनरल से आसानी से मेटल प्राप्त कर लेंगे, उसी मिनरल को हम क्या कहेंगे, उस मेटल का, जो मेटल प्राप्त हुआ है उस मेटल का ओर कहलाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं, सभी मिनरल ओर नहीं होते, लेकिन सभी ओर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। ये सही है और ये सही नहीं है। सभी मिनरल क्या है, ओर
और नहीं होते हैं, लेकिन सभी और क्या है, मिनरल होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।